Okay, dear students of class 6th, okay, how are you all? I hope you all are good, and this video is for your मैथ सब्जेक्ट एंड चैप्टर हमने जो 2 स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। हाँ, ये फैक्ट इस चैप्टर का नाम है क्या? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके फाइन, factors and multiples that we will see in that. Today we will see divisibility test. मतलब what does it mean? If suppose I will tell you a number like 39583 and I will ask you whether this number is divisible by what? Like 3 है कि नहीं है, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो। ओके, और सबसे बड़ी बात कि मैं ये जो लॉन्ग प्रोसीजर है ये वाला, ये मैं करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डू दिस लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ डिवीजन। सो हाउ कैन वी चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, वेदर a given number is divisible by 2, whether a number is given by divisible by 3 or by 4 or by 5. And you understood what is the why divisibility? ओके, सबसे पहले ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्यों आपको ज़रूरी है, वाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू लर्न द डिविजिबिलिटी टेस्ट। बिकॉज कभी आप ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपको एक डिसीजन, यू हैव टू टेक सम डिसीजन, you have to take some decision like yes, this number is divisible by 4, so we can take this. Okay, so in that is why I am asking you for faster calculation, for faster calculation of sums, this divisibility test is very much necessary. Divisibility test is very much necessary. We will learn this divisibility test for for 2 also, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, आई विल सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि एक नंबर कोई दे के पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर है 1 3 5 6 and whether this number is divisible by 6 or not. They will ask you how to check whether the given number is divisible by 6 or not. So that is why we are going to learn the very first topic, that is the divisibility बाई 2। पहले हम 2 से डिविजिबल है ये कैसे चेक करेंगे। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस, जो इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है, डिजिट इज 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, इनमें से कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज दिस। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 6 2 9, इसके वंस प्लेस पे ये इसमें से कोई सा भी एक है, सो नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल by what? 2. You got it? This number is not divisible by 2.
And now if I will give you another number like what 2108, so can you tell me, so इसका वंस प्लेस 2108, इसका वंस प्लेस कहाँ है, ये है. Okay, तो ये 8 is, I told you, okay, the number is divisible by 2 if its ones digit, ones place पे जो भी digit है वो इसमें से कोई एक रहे. अगर 0 रहे तो then only divisible, 2 रहे तो divisible, 4 रहे तो divisible, 6 रहे तो divisible, 8 रहे तो divisible. So यहाँ पे 8 तो है, so this number is what, divisible by 2. यू कैन चेक इट. सो यहाँ से आप चेक कर लो. 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे आप 0 कर देंगे, ये 5. ओके 10 कैंसिल, 8 2 4 जा, सो 1054. आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ओके 2 0 0 1 2 आ गया 2 108. So this I told you this is the divisibility test by 2. A number is divisible by 2. A number, एक जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा जब इस नंबर का जो वंस प्लेस है, कौन सा प्लेस, वंस प्लेस पे ओके या तो 0 रहना चाहिए, या फिर 2 रहना चाहिए, या फिर 4 रहना चाहिए, या फिर 6 रहना चाहिए, या फिर 8 रहना चाहिए. इनमें से कोई एक भी अगर नंबर रहे, okay, then we can say that number is divisible by 2 है. So you got it, divisibility test. Now we will see divisibility test by 3. अब ये क्या है ये देख लेते हैं. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. Very important. If the sum of its digit, okay, if the sum of its digits is divisible by 3, then that number is divisible by 3. Did you get my point what I am saying? अगर कोई एक नंबर है, इसके जो जितने भी डिजिट्स है अगर उनका सम कर दिया जाए, वो जो सम होगा डिविजिबल बाय 3 रहे, तो वो जो नंबर है हमारा इनिशियली वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखला के दे रहा हूँ. लेट अस टेक, वी हैव 64,275 एक नंबर है, 64,275. इफ दिस नंबर है and if I am asking you what, whether okay this number is divisible by 3 or not, okay, what will you do? I told you the sum of its digit, so 6 plus 4 plus 2 plus 7 plus 5, how much? 6 4 10, 2 12 7 19 5 24. अब ये 24 है, क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? सो 3 8 जा 25. येस, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 है. देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज divisible by 3. You understood what is the meaning of these sentences? I told you if the sum of its digits is divisible by 3. I will show you with another example so that आपको बढ़िया से समझ में आ जाए. चलिए हम ले लेते हैं एक दूसरा नंबर लाइक what 39583. 39583. If the sum of its digit 3 plus 9 plus 5 plus 8 plus 3, ये है, कितना हो जाएगा इसका सम? 9 3 12 5 17 8 25 3 20, कितना हो रहा है? 8. ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है,
नहीं है, सो नॉट डिविजिबल। देयरफॉर ये जो नंबर होगा नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, अगर ये नंबर हम इसमें और कितना ऐड कर दे तो 30 हो जाएगा 2। सो लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैं छोटा सा 39585 कर देता हूँ दूसरा नंबर। लेट अस टेक अनदर पेज। 39585। देखिए हम पिछला 39583 लिए थे, ये वाला जो नंबर हमने इतना लिया है। अब ऐड करो इसको 39585। 9 3 12, 12 5 17, 8 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 30। सो जो 30 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। हेंस व्हाट वी कैन से दिस नंबर इज divisible by 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल है। कैसे है? क्योंकि जो इसका सम मैंने किया 3 + 9 + 5 + 8 + 5, ये हमको 30 दिया। 30 जो है वो 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। सो सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। ये है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का। चलिए हम अगला अब देखेंगे। यहाँ पे हाँ, तो हमारे पास अब तीसरा जो है डिविजिबिलिटी कौन सा है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ओके बाय 4। 4 से कोई डिविजिबल है कि नहीं है वो कैसे हमको मिलेगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। अ नंबर इज divisible by 4 if the number formed by its digits in the tens and ones place is divisible by 4। कह रहा है, देखिए सिंपल सा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा कब? जब ओके उसके टेंस और वंस प्लेस पे जो नंबर है उससे अगर वो जो दोनों नंबर से एक जो नंबर फॉर्म होगा वो जो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कंसिडर वी हैव 96,852, 96,852। वी हैव दिस number, we have to check whether this number is divisible by 4 or not. I told you this is the ones place and this is the tens place। तो हमारे पास ये जो 52 है, मतलब I told you this टेंस एंड वंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म होता है, ये नंबर है जो वो डिविजिबल बाई 4 अगर रहे तो हाँ कितने बार में 4 1 3 13 टाइम्स में तो ये 12 ज़्यादा चले जाता है। मतलब 52 इज डिविजिबल बाई 4, therefore we can say 96,852 is also divisible okay by 4। you got it? what is the meaning here? चलिए एक दूसरे यहाँ पे हमारे पास हमने लिया था 96,852। I took this number. I told you a number formed by the tens place and ones place, तो 52 होता है। if 52 is divisible
by 4, then 96,852 okay is also divisible by 4. तो ये है divisibility test by what? 4. Let us take some other example like 61,394. 61,394 okay by 4 से हमें चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है. तो इसके वंस प्लेस पे 4 है और इसके टेंस प्लेस पे 9 है. तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ 94 हम इसमें डिवाइड करेंगे. सो 4 2 जा 8 और ये 4. सो ये नॉट डिविजिबल हो रहा है. 4 से 94 4 2 जा 8. यहाँ पे आपको 9 में से 8 जाएगा 1 4 4 3 जा हाउ मनी 12. सो ये 2 रिमाइंडर आ गया. सो 94 इज नॉट डिविजिबल बाई 4. therefore 61 okay 394 is also not divisible by 4. you got it the meaning. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे. We are learning the divisibility test by 4 and I told you the number formed by tens and ones places. So here टेंस और वंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा 94. हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. सो नॉट डिविजिबल. यू कैन चेक बाय डिवाइडिंग. देयरफॉर 61,394 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4. नाउ यू गॉट द meaning of the divisibility test by okay. So let us check. Okay, the next divisibility test is here is for 5. Okay, I will give you a number okay to check whether okay 310 जो है क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है. सो इजीली हाउ कैन यू से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट. okay that is the okay matter. So let us see. A number is divisible by 5. What? A number is divisible okay by 5 if its ones place number okay ones digit, or you can say ones digit is 0 or 5. Simply अगर उसके वंस प्लेस पे 0 है या फिर 5 है सो हम इजीली बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है. सो हम डिविजिबल बाई 5 के कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं लाइक 65 195 okay again we have like 200 अगेन वी हैव 310. देखिए इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0 है. सो ये भी जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. नाउ इफ आई विल टेक सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक 279. तो इसका जो वंस प्लेस है दिस इज नॉट 0 नॉट 5. सो दिस जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाई क्या होगा 5 होगा. सिमिलरली इफ़ वी टेक 106 इसके वंस प्लेस पे ये जो है वो 6 है. सो दिस इज़ नॉट 0 और नॉट 5. सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5. एक नंबर को चेक करने के लिए मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ लाइक 3 4 5 2 ओके 6 8. अगर मैं ये बोलूँ कि ये नंबर डिविजिबल बाई है तो यहाँ पे जो नंबर है वो 0 5 होना चाहिए. नहीं है तो ये नंबर नहीं है. अगर यहाँ पे आप 0 दे दो आप कैंसिल कराओ, देखिए ये डिविजिबल बाई 5 है. यू कैन चेक इट आउट. अगर आपको नहीं विश्वास है तो देखिए मैं अभी आपको चेक करके दिखला देता हूँ. ये वाला जो नंबर मैंने लिया है
देखिए 5 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा 3 4 5 2 6 0 से। सो फर्स्ट 5 7 जा 35, 5 6 जा हो गया आपको 30, तो यहाँ पे आ गया 45, 5 9 जा कितना होता है 45, तो ये कैंसिल, ये उतरा डिजिट 2 तो लेस है 0, तो यहाँ पे आप क्या उतारेंगे अभी 6, 5 5 जा कितना होता है 25, तो यहाँ पे आपको उतरेगा और ये 0 उतरेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, तो देखिए कैंसिल हो गया। एंड यू कैन चेक इट आउट बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, ओके। बट इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 0 1, 5 5 जा 25, 1 6, सो ये 0 ये 22 हो गया कैरी, 5 9 जा 45, सो 5 4, ओके 5 0, सो देखिए 34 आ गया वो नंबर 34 5 2 6 0, 34 5 2 6 0। सो आई टोल्ड यू अ नंबर वो डिविजिबल होगा किससे 5 से, जब उस नंबर का जो वंस प्लेस होगा, ओके वंस जो प्लेस पे जो डिजिट होगा वो डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इट शुड बी 0 और इट शुड बी 5, देन ओनली दैट नंबर वी कैन से it is divisible by okay 5. Okay, the next test we will see that divisibility test by 6. We can say if a number, okay, or we can say a number is divisible by, I will not write here if, next a number is divisible, okay, divisible by 6 if, okay, it is divisible by 2 and 3, okay, that is the case here. A number is divisible by 6 if it is divisible by, a number is divisible by 6 if it is divisible by each 2 and 3, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से क्या कि वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 3 5 6। अब 2 से आपको मैंने बताया था कि कैसे चेक करना है, इसके जो वंस प्लेस पे है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। नाउ अब 3 से चेक कर लीजिए, 1 3 5 6, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 1 4 5 9 6, कितना हो जाएगा 15, 3 1 4 6, ओके, तो ये 3 से डिविजिबल है, यस 5, देयरफॉर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से देन, देयरफॉर this number 3156 is also divisible by 6। देखिए हमें क्या कह रहा है कि a number is divisible by 6 if, यदि it is divisible by 2 and 3, if this number is divisible by 2, okay, and if and 3 also, then only we can say that given number is divisible by 6. So divisible by 2 के टेस्ट में I told you the ones place should be 0 2 4 6 8, कोई सा भी एक इसमें से होना चाहिए। तो इस नंबर के जो the number which I have given you 1 3 5 6, the ones place of this number is 6, hence we can say that this number is divisible by 2, and similarly for 3 what did I tell you that the sum of its digits must be divisible by 3, the sum of its digit मतलब 1 plus 3 plus 5 plus 6, it gives you what 15, and 15 should be divisible by 3, so obviously 15 is divisible by 3, so this number is divisible by 3, we can say when this number is divisible by 2 and when this number is also divisible by 3, so we can say that the given number this 3156 is also divisible by 6.
So if you have any problem, let's do some other problem like 114. ओके इसको हमें बाई 6 से चेक करना है वेदर दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई. सो यहाँ पे सॉरी हमारे पास 114 है, 114 है. यहाँ से हम 2 से चेक करेंगे, यहाँ से हम 3 से चेक करेंगे. तो इसके वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस 4 आ गया. सो देयरफॉर इट इज ओके डिविजिबल बाई 2 लिख दिए. ठीक है. इसके 1 + 1 + 4 सम ऑफ इट्स डिजिट 1 2 6 6 बाई 3 मीन्स 2. देयरफॉर it is also divisible by 3. Hence 114 is also divisible ओके बाई 6. ठीक है. चलिए दिखला देता हूँ. 6 से 114 में 6 2 6 1 जा कितना होता है, 6 1 जा 6 ओके 5 4 6 9 जा. सो 9 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना आएगा. सो दैट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द 6. वंस अगेन आई विल शो यू द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 क्या होता है. इसमें अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6. जो एक नंबर है वो 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. सो 2 से डिविजिबल में मैंने क्या बताया था, नंबर के वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए. इनमें से कोई एक नंबर रहे देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. और द 3 से मैंने केस क्या बताया था, द सम ऑफ इट्स डिजिट ओके द सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए. डिजिट्स के जो सम है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए. देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6. चलिए हम अगला देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7. चलिए अब इसमें क्या है, एक जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा यदि डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस. चलिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको. A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digits is either 0 or multiple of 7. देखिए क्या बोल रहा है, एक जो नंबर है वो 7 से तभी डिविजिबल होगा जब जो डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट, जो वन प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स ओके इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7. फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखलाता हूँ. Let us take, we have some 6 8 0 4. I will change the color here. We have 6 8 0 4. I told you ones place. चलिए हम 4 ले लेते हैं and the number formed by the other digits. तो अदर डिजिट से ये नंबर फॉर्म होता है और ये हमारा ये है. बोल रहा है इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द नंबर, इसका जो ट्वाइस है मतलब 8. तो अब ये हो जाएगा कितना 8
a number is divisible by 7 if the difference between the twice the ones digit 4 है तो 4 का twice कितना हो गया 8 and the number formed by the remaining digits okay ये is either 0 और multiple of 7 इन दोनों में difference कितना है देखिए यहाँ पे 10 8 2 हो गया यहाँ पे 7 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा तो ये इस बाई के इधर नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट्स इज इधर 0 अगर ये 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है 7 के मल्टीपल है देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 सो चेक कर लीजिए अब यहाँ पे कि 7 से डिविजिबल है मल्टीपल ऑफ 7 दैट मीन्स व्हाट मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7 तो ये 7 से 67 को कैंसिल कराइए ये स्मॉल नंबर है तो हम 2 डिजिट ले लेंगे सो 7 9 जा 63 आपको दे देगा ये 4 7 6 जा 42 सो 96 टाइम्स में तो कैंसिल हो ही रहा है सो देयरफॉर ओके दिस 6804 इज डिविजिबल बाय 7 I will show you one more time 6804 ये नंबर आपको चेक करना है बाय 7 से डिविजिबल है कि नहीं आई टोल्ड यू वंस प्लेस पे जो नंबर है कितना है 4 इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 8 बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या है 680 तो इन दोनों का डिफरेंस 680 माइनस 8 ये जो नंबर आया आपके पास ये या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए तो 0 तो नहीं है मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स 7 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं तो ये ओके 96 टाइम्स में तो कैंसिल हो रहा है सो hence 6804 is divisible by 7 we can say you got it चलिए अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक दूसरा नंबर में लेके दिखलाता हूँ अभी आपको लाइक सपोज 137 अब आप सोचेंगे कि इसके वंस प्लेस में 7 है तो ये संख्या डिविजिबल है नहीं आप ऐसे अंदाजे पे नहीं बोलिए वंस है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 14 रिमेनिंग नंबर कितना है 13 इन दोनों का डिफरेंस कितना है ओके तो 1 नहीं है डिफरेंस आई टोल्ड यू ये जो डिफरेंस है ये 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए hence 137 is not divisible by 7 चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ लेट अस टेक 63 ओनली अब ये जो 63 है इसके वंस प्लेस में 3 है और इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 6 ये रिमेनिंग नंबर 6 इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 माइनस 6 0 सो 0 है आई टोल्ड यू हैंस 63 इज डिविजिबल ओके बाय 7 you know 7 9 63 so that was the divisibility test चलिए दिखला देता हूँ एक बार और से पढ़ के A number is divisible by 7 if the difference between the twice the ones digit and the number formed by the remaining digits is either 0 या तो 0 होना चाहिए या फिर multiple of 7 होना चाहिए then we can say that that number is divisible by 7 है अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा यहाँ पे divisible by 8 आ जाएगा